चुनाव मैं धन और बल के बल पे नहीं लड़ रहा हूँ। और भैया मेरे पे पैसे नहीं है, अगर मैंने भीख मांगी है, अगर मैं बनता हूँ मेरी गर्दन कट जाएगी। तीर्थनगरी ऋषिकेश में मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र मास्टर जी क्या नया इतिहास रचने की कवायद में हैं? क्या दिनेश चंद्र मास्टर जी जिस कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर मैदान में डटे हैं, उसके सहारे वो राष्ट्रीय दलों के अरमानों पर चोट करने वाले हैं, कड़ा प्रहार करने वाले हैं? क्या दिनेश चंद्र मास्टर जी को लेकर लोग लामबंद हैं? क्या दिनेश चंद्र मास्टर जी बीजेपी के शंभू पासवान और कांग्रेस के दीपक जाटव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? क्या ऋषिकेश में माहौल बदल रहा है? राष्ट्रीय दल तो है, लेकिन ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। ये ऋषिकेश देवभूमि ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम में तो नगर निगम के वासियों की समस्या होती है, देश की समस्या थोड़ी होती है। और नगर निगम की अगर जो समस्या है वो नगर में निवास करने वाला व्यक्ति ही उसका निर्वहन कर सकता है या सक्षम होता है। मास्टर जी दावा ये कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां भले ही हों, लेकिन मुद्दे इलाकाई हैं, क्षेत्रीय हैं, इसलिए वो अपने तरीके से उनका समाधान भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऋषिकेश की धरती नए राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरणों की गवाह बनने वाली है? क्या दिनेश चंद्र मास्टर जी के बहाने एक नया मैसेज उत्तराखंड में जाने वाला है, या फिर एक जो अलग तरीके की चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों से पार पाना मास्टर जी को मुश्किल होगा? ये गंगा का बेटा गौ की भी रक्षा करेगा, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बहनें हैं, इनकी भी रक्षा करेगा, इससे भी रक्षक रहूंगा मैं। किसी देवी देवताओं के बाहर भैरव रहता ना, भैरव का काम करूंगा। और जो ये ऋषिकेश में जो स्मैक वगैरह है, ये नहीं चलने की। यहाँ बनेगी तो ग्रीन सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा तो इन्वायरमेंट जो आज ये प्रदूषण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसमें अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। तीर्थनगरी में समस्याओं का अंबार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अलग अलग मौकों पर अलग अलग दावे भी होते हैं, अलग अलग बातें भी होते हैं। कभी पार्किंग निर्माण की बात होती है तो कभी दूसरी समस्याओं को सुलझाने के लिए ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक चर्चा होती है। लेकिन क्या वो चर्चाएं सिर्फ कागजों तक सिमट जाती हैं? और अगर ऐसा हो है तो फिर ये समीकरण कैसे बदलेंगे, ये समस्याएं कैसे सुलझेंगी, समाधान कैसे होगा? मेयर पद को लेकर जो तकरार चल रही है उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, और ये चुनाव मैं धन और बल के बल पे नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैं गंगाजल के बल पे लड़ रहा हूँ, गंगाजल की तरह साफ स्वच्छ। और भैया मेरे पे पैसे नहीं है, अगर मैंने भीख मांगी है तो इसमें दुख क्या है? इसमें दुख क्या है? जनता सहयोग कर रही है, चंदा नहीं ले रहा हूं मैं सहयोग कर रही जनता मुझे, और मुझे भरपूर सहयोग कर रही है। क्योंकि चुनाव अगर मेरे में पैसा होता और मैं पैसे बल पे चुनाव लड़ता तो उसकी उगाही भी तो करनी थी। मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा से मैंने कुछ पढ़ लिया है, और मैं सोचता हूं कि मैं वो काम करूंगा कि मैं मरने के 50 साल बाद भी वो काम याद रखा जाएगा। दिनेश चंद्र मास्टर जी का जीवन बेहद संघर्षों भरा रहा है। ऑटो ड्राइवर से लेकर वो मेयर पद का चुनाव लड़ने तक पहुंचे हैं। कभी ट्यूशन भी पढ़ाया, ऑटो ड्राइविंग रात भर की, और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना किया, उस आधार पर क्या उनको समर्थन मिल पाएगा? क्या भविष्य में ऋषिकेश के हालात बदल पाएंगे? देखो, पेड़ है ऋषिकेश में, पेड़ है ऋषिकेश में, इसका निराकरण होना चाहिए। एक जगह से लेके पेड़ को थोड़ा कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जगह पेड़ को और बढ़ा रहे। कहा मनसा देवी गुज्जर फार्म में, अगर मैं बनता हूँ मेरी गर्दन कट जाएगी, लेकिन ऐसे गलत कार्य नहीं होंगे। अगर मैं अपने को कार्य करने में असफल समझता हूँ तो मैं त्यागपत्र देने के लिए भी तैयार रहूंगा। दिनेश चंद्र मास्टर जी का अपना अनुभव भी है, अपना काम करने का तरीका भी है, लेकिन उनके साथ कई सामाजिक संगठन भी जुड़ रहे हैं। सवाल बाहरी उम्मीदवार को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या इस बार पहाड़ की जनता ऋषिकेश में एकजुट हो पाएगी? इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या।